बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया था और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो हमें गिवन मैट्रिक्स है इसका हमने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका होता है वो ये होता है कि हमने सबसे पहले इसको मॉड ऑफ ए लिखना है और इसी तरह हमने क्या करना है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको भी हमने इस तरह लिख लेना है मॉड की शक्ल में, -1 1 2 और 0। इस तरह लिखने के बाद फिर हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 कर देना है और दरमियान में आपने क्या करना है कि नेगेटिव की अलामत लगानी है। नेगेटिव की अलामत लगा के अब आपने नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और माइनस वैसे का वैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आया -2। इसका क्या है आंसर है हमारे पास। अब हमारे पास इसका जो बी पार्ट है उसमें भी हमने एक मैट्रिक्स दिया गया और उसका हमने क्या करना है, मॉड मालूम करना है। तो इसे आप लिखेंगे मॉड ऑफ बी जो है वो इक्वल्स टू है हमारे पास 1 3 2 एंड -2। इसमें भी सेम आपने वही तरीका ही करना है कि आपने सबसे पहले जो आप हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, उसके मल्टीप्लाई करने के बाद आपने दरमियान में नेगेटिव की अलामत लगानी है और फिर बाद में नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास हो जाएगा -2 और माइनस वैसे का वैसे 3 to the 6, -2 और -6 हमारे पास क्या हो जाएगा -8। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन के अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। उसमें हमें भी उन्होंने एक सेम मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसी तरह हमने उसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तरीका बिल्कुल वही है, पहले उसको मॉड की शक्ल में लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 2 एंड 3 2। फिर आपने क्या करना है कि डायगोनल एंट्रीज को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में नेगेटिव की अलामत और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 3 to the 6 - 6 विच इज़ इक्वल्स टू 0 आ गया, तो 0 ही हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। और अब इसके लास्ट पार्ट को देखें तो इसमें भी आप बिल्कुल वैसे ही करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी जो है इक्वल्स टू कर देंगे 3 2 1 एंड 4। अब आपने क्या करना है कि सेम उसी तरीके से पहले जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है मींस वित्री अरकान है, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दरमियान में नेगेटिव की अलामत और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 3 द 12 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 10। तो इस तरह ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 का हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10 आ जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैं समझाता हूँ आपको कि अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो हमारे पास होगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर वो 0 ना आए तो वो होगा नॉन सिंगुलर। अब जैसा कि मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ तो वो हमारे पास आएगा 3 6 2 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है हमने जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, और -6 मल्टीप्लाई बाय 2 जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। 4 3 द 12 - 12 मीन इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 आ गया है। एज मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज सिंगुलर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, सिंगुलर है। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। और इसी तरह अगर मैट्रिक्स बी को देखें तो इसी तरह अगेन उसका मॉड लेंगे 4 1 3 2। उसी तरह फिर आपस में पहले आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को 4 to the 8 - 3 विच इज इक्वल्स टू
4 और ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास b है b इज नॉन सिंगुलर। सही है, मीन्स जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाए वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और जिसका 0 ना आए वो हमारे पास कौन सा होता है, नॉन सिंगुलर। अब नेक्स्ट पार्ट को देखें तो इसमें भी आपने वही करना है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। -2 6 3 एंड -9 9 -2 -9 दरमियान में नेगेटिव की अलामत और 6 एंड 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 टू द 18 और -18 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास C इज सिंगुलर मैट्रिक्स। C हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। अब हम पार्ट 4 को ले लेते हैं। इसमें भी आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स डी लेते हैं इसको और आपने इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 5 -10 -2 एंड 4 पहले डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में नेगेटिव की अलामत और फिर आपने नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। अब आप इसके बाद आपने क्या करना है, 5 4 द 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और प्लस माइनस -20 हो जाएगा हमारे पास। 20 - 20 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स इसके पास हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट C इज सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, C एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमने बताना है कि उसमें हमने इन्वर्स फाइंड करना है कुछ मैट्रिसेस का। तो इन्वर्स का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, A इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट एडजॉइंट ऑफ A। इन्वर्स मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, राइट। और जो एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका वो ये है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C D, अगर हमने इसका एडजॉइंट मालूम करना हो तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। लाइक AD था तो हमने इसे DA कर दिया और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसकी हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। BC था तो हमने क्या कर दिया, -B और -C। ये एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का मालूम हो गया। चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अगर जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमने फाइंड करना है। और इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले, -1 3 2 0। डिटर्मिनेंट का तरीका भी मैंने आपको बताया कि पहले आपने क्या करना है कि डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, दरमियान में नेगेटिव की अलामत और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा और -3 टू द 6 विच इज इक्वल्स टू -6 आ गया। और ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। अगर 0 ना आए फिर इसका मतलब है कि हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A जो है वो हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स हमारे पास था -1 3 2 0 और इसके एडजॉइंट क्या होगा कि ये वाली जो एंट्रीज हैं इसको हमने क्या करना है कि इंटरचेंज कर देना है। -1 0 था तो हम इसे कर देंगे 0 -1 और ये हमारे पास जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं इसको हमने क्या कर देना है कि इसके साइन अपोजिट कर देने, -3 एंड -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एडजॉइंट आ गया। अब हमने इन्वर्स फाइंड करने का तरीका हमें मालूम है, उसका फार्मूला A इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर mod ऑफ A डॉट एडजॉइंट ऑफ A, सॉरी। तो इसको हम लिखेंगे -1 ओवर 6 और मल्टीप्लाई बाय 0 -3 -2 और -1। अब हमने क्या करना है कि इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास A इन्वर्स जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 6 और 0 मल्टीप्लाई 3 आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 6 और -2 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 6, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 6। तो जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा।
3 1 द 3 3 2 द 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, और इसी तरह माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 द 2 2 3 द 6 1/3, और इसी तरह माइनस से माइनस कैंसिल तो 1/6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन्वर्स का ए इन्वर्स का आंसर निकल आया हमारे पास। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट 3 पर। इसके ऊपर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है सी, तो हमने क्या करना है कि इसका इन्वर्स मालूम करना है। सी इन्वर्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो कि हमारे पास है -2 6 3 एंड -9। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका आपको मालूम है कि पहले आपने डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में नेगेटिव का साइन लगाकर फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर आप करेंगे -2 -9, दरमियान में नेगेटिव की अलामत 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 2 द 18 -18, 18 - 18 विच इक्वल्स टू 0। और चूंकि ये हमारे पास 0 आ गया है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे पास इसमें डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, पार्ट डी के ऊपर। इसमें भी हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स मालूम करना है। तो सबसे पहले इसका हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका 1/2 3/4 1 एंड 2। इसमें सिंपली आपने क्या करना है कि पहले आपने जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इसको आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, 1/2 इंटू 2, दरमियान में नेगेटिव की लामो, तो फिर आपने क्या कर देना है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1 - 3/4। तो यहाँ पर अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4 × 4 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1/4, और ये नॉट इक्वल्स टू है 0 के। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आया, डिटर्मिनेंट का 1/4। और इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ डी। तो वो क्या आएगा हमारे पास, 2 1/2 -3/4 और 1। अब हमारे पास क्या आ गया है, डिटर्मिनेंट भी आ गया है और हमारे पास उसका एडजॉइंट भी आ गया। अब हमने सिंपली फार्मूले में पुट कर देना है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू, सॉरी यहाँ पर हमने क्या करना है कि चूंकि 1 एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/4। सही है, मीन्स आपने यहाँ पर क्या लिखना है, बटे की शक्ल में लिखना है। और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 3/4 1 और 1/2। तो 1/1/4 हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 2 - 3/4 1 और 1/2। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 4 × 2 हमारे पास हो जाएगा 8, 4 × -3/4 हो जाएगा -3, 4 × 1 4, और 4 × 1/2 हमारे पास हो जाएगा 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह हमने पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।